नमस्कार दोस्तों, अवेराज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा ये जो इवेंट है वो हमारा है ग्वालियर के हुनरबाज। तो ग्वालियर के हुनरबाज में हमारे साथ में मौजूद हैं सौम्या मिश्रा जी, जो एक क्लासिकल और फोक डांसर भी हैं। सौम्या जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सौम्या जी, आप हमें ये बताएं कि आपने डांस की शुरुआत कहाँ से की? मैंने डांस की शुरुआत अपने घर से ही की है, अपनी दीदी से ही प्रेरणा ली है मैंने। और जब मैं छोटी थी तो दीदी डांस सिखाती थी, क्लासेस लेती थी, और उसके बाद दीदी को कैंसर हो गया तो दीदी एक्सपायर हो गई। फिर कहीं ना कहीं वो घर अपना डिस्टर्ब हो गया, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दीदी के नाम से एकेडमी बनाऊं और एक बढ़िया सी डांस सिखाऊं बच्चों को। और इसी तरीके से फिर मैं धीरे धीरे बच्चों को डांस सिखाने लगी, और काफ़ी बात सारे बच्चे मुझसे डांस भी सीखने लगे। पहले तो ये होता था कि मैं कैंसर पहाड़िया जाती थी बच्चों को डांस सिखाने सुबह, और उसके बाद बच्चों को डांस वांस सिखाने के बाद घर आया करती थी। फिर दिमाग में चला कि क्यों ना खुद भी परफॉर्मेंस करूं मैं, और इसी तरीके से फिर मैंने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया। सौम्या जी, जो आपकी जो स्टेप होती हैं, जो जैसे पैरों की थाप होती है और भी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, किस तरीके से, मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। क्लासिकल में जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना नृत्य, तो सबसे पहले हम भूमि प्रणाम करते हैं। और भूमि प्रणाम में हम लोग सबसे पहले अपने गुरु जी को और भूमि को प्रणाम करके ही हम अपना स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम परफॉर्मेंस देते हैं या फिर हम क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। और जो हमारी परफॉर्मेंस रहती है, तो हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्स्ट परफॉर्मेंस हमारी वंदना रहती है, चाहे वो शिव वंदना हो, गुरु वंदना हो, और इस सब में हमारा भाव पक्ष दिखाया जाता है। फिर हमारे स्टार्ट होते हैं तोड़े और टुकड़े, जो कि कुछ लोग 3 मात्रा का स्टार्ट करते हैं, 3 ताल स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग चौगुन से स्टार्ट करते हैं। तो ये मात्राएं होती हैं सारी, वो सारी मात्राएं हम लोग कथक में करते हैं। जैसे तोड़े टुकड़े हैं, तत तत थे दिगदा दिग दिग थे, तक तक थे दिगदा दिग थे, तत तत थे दिगदा दिग दिग थे। इस टाइप के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो हम हमारे साथ जो संगतकार होते हैं, हम लोग उनके साथ अच्छे से परफॉर्मेंस करने के साथ साथ जुगलबंदी करते हैं, जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। जुगलबंदी क्या होती है? जुगलबंदी होती है जैसे कि धाप होती है। जैसे कि जुगलबंदी में तिगदा दिगदी थे, तिगदा दिगदी थे, तिगदा दिगदी थे, तबले पे धाप बजे। सेम अब हम पैर पे करेंगे, दिगदा दिगदी थे, दिगदा दिगदी थे, दिगदा दिगदी थे, ता थे, दिगदा दिगदी थे, दिगदा दिगदी थे, दिगदा दिगदी थे। इस टाइप के हमारे बोल होते हैं, जो कि ऑडियंस को हम इस तरीके से आकर्षित करते हैं। जुगलबंदी जो कि कथक की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती है, जो हम ऑडियंस को अपनी साइड आकृति देते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि श्री राम जी का दिन आ गया और दिवाली का त्यौहार, दिवाली आने से पहले अपन एक बार दिवाली और मनाने वाले हैं और हमेशा मनाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने, चूँकि आपकी अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है, बहुत शानदार वीडियो है आपकी, और क्या आप नया करना चाह रही हैं अभी, और क्या करती हैं अभी आप? तो मैं कथक नृत्यांगना जब बचपन से मैं डांस कर रही हूँ। पहले मैं फोक डांस वगैरह करती थी, तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने बोला कि नहीं करना है तो क्लासिकल करो, ताकि अपनी संस्कृति को बरकरार रखो। फिर धीरे धीरे करना स्टार्ट किया अपना, और घर का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अगर घर का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज यहाँ तक नहीं होती। और सबसे बड़ी कि मेरे को मीडिया का भी बहुत सपोर्ट मिला है। और बात की जाए अगर 22 तारीख की, तो मेरा ऐसा है कि मेरे चैनल पे हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ भगवान को लेके, देशभक्ति को लेके ऐसे डांस मैं करती रहती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर डालती रहती हूँ। तो 22 तारीख के लिए मैंने सोचा क्यों ना राम भगवान के लिए ही बनाया जाए। तो उसके शब्द हैं, दिए जलाओ मंगल गाओ, राम भगवान आए हैं। और यहाँ की मैंने जो शूटिंग की हुई है वो ग्वालियर में बाड़े साइड की है, जिससे हमारे ग्वालियर का भी दृश्य दिखे। 22 तारीख को बहुत बड़ा दिवाली के रूप में मनाए जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो संघर्ष चला आ रहा था अयोध्या में, वो आज समाप्त हो जाएगा 22 तारीख को। आपकी जो शुरुआत कैसे हुई, जो डांस का आपको शौक़ आया, तो स्कूली टाइम से आप डांस कर रही हैं? मैंने आपको बचपन से लेकर अभी तक डांस करते हुए देख रहा हूँ, और डांस में भी आपने पहले कुछ और स्टार्टिंग की थी और आज कुछ और कर रही हैं। तो ये आपका जो आप करते थे वो आपने छोड़ दिया और फिर आप इसमें क्लासिकल में चले गए, ऐसा क्यों दिमाग में आया आप?
ऐसा इसलिए दिमाग में आया क्योंकि पहले मैं फोक करती थी। मैं स्कूल में जब कंपटीशन वगैरह होते थे तो मैं फोक करती थी, कभी राजस्थानी, कभी कुछ कभी कुछ। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने पापा को बोला कि मैं इसी में ही जाऊंगी। तो पापा ने कि अगर इसी में जाना है तो क्लासिकल करो। फिर मैंने क्लासिकल सीखा, क्लासिकल धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी में भी सीखा, माधव संगीत में भी सीखा। और जो अभी प्रेजेंट में मेरे गुरुजी हैं वो डॉक्टर माडिक जी हैं, जिनसे मैं सीख रही हूँ। और कथक में जब मैंने अपना नाम करना शुरू किया तो मुझे खुद में बहुत अच्छा लगने लगा कि अरे लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग मुझे आज कथक के नाम से जाते हैं, वो जा रही है कथक सौम्या मिश्रा। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा भी कहीं जाते तो कई बार उनको बोलते हैं आप सौम्या की मम्मी है ना, सौम्या के पापा हो ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो संगीत में हो। मेरी दीदी थी, मेरी दीदी बहुत डांस करती थी। दीदी के जाने के बाद से ही ये सब चीज़ें, उनके नाम से मैंने पूजा डांस एकेडमी भी बनाई है। और कैंसर पहाड़िया पे एक बस्ती बनी हुई है, वहाँ पहले मैं बहुत जाती थी बच्चों को निःशुल्क डांस सिखाने। वहाँ के बच्चों को लेके कंपटीशन मेले में जो होता है वहाँ पर भी मैंने डांस वगैरह सिखाया है। और आज मैं माउंट लिटरेसी स्कूल में भी डांस टीचर हूँ और आगे भी मैं डांस में ही अपनी लाइफ बनाना चाहूँगी। मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला है सर आपको एक अंदर की बात बताऊँ कि आप इतना अच्छा डांस करते हो, सब कुछ बढ़िया, आप बाहर क्यों नहीं जाते। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मुझे नाम करना है तो अपने शहर, अपने ग्वालियर में रह के ही करना है, इसलिए मैं यहीं रह के नाम कर लूँगी। और जैसा मेरा काम है, क्योंकि मेरा जो क्लासिकल जो कथक है, आपको पता ही आजकल के युवा ज़्यादातर वेस्टर्न को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मेरा क्लासिकल है तो सब लोग उस चीज़ को बहुत प्यार करते हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव आया है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं ना तो पीछे भी आपको बहुत वो संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि एक तो क्या है, मैं हूँ लड़की, दूसरी बात ये कि लोग ये सोचते हैं अरे पंडित की लड़की है तो वो डॉक्टर ही बनेगी वो इंजीनियर ही बनेगी। मेरे फादर एडवोकेट हैं, अभी बिजनेस करते हैं वो, तो अरे उनकी बेटी तो एडवोकेट ही बनेगी। पर ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है कि जिस बच्चे की जिसमें रुचि हो उसको वही करना चाहिए। और ये एक चीज़ और कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कई बार पेपर में अपोजिट न्यूज़ आई, मेरे आर्टिकल्स आए हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो कई बार ऐसा भी आया कि सौम्या मिश्रा के पेरेंट्स को नहीं है पसंद, या ऐसा है वैसा, बहुत सारे संघर्ष आए हैं। फिर मेरे नए जीवन जो स्टार्ट हुआ वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था सर कि मैं डांस को बरकरार रखूँगी, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बताइए। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तो जैसे मैं वहाँ हूँ, जैसे मैं यहाँ थी वैसे मैं वहाँ हूँ। सुबह मैं उठती हूँ, फटाफट अपना तैयार हुई और बस निकल गई अपनी जॉब पे आई, फिर शाम को क्लासेस ली, फिर शाम को अपने फैमिली के साथ बैठती हूँ। वहाँ कोई किसी को कुछ भी, मेरे डांस को लेके किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, और प्लस आपने बिरजू महाराज के साथ में भी या उनकी फैमिली के कितनी मेंबर के साथ? हाँ, मैंने उनकी जो नातनी हैं रागनी जी महाराज जी, मैंने उनके साथ परफॉर्मेंस किया है। वो ग्वालियर आई हुई थी, कला वेदिका में उनका प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने राजा मानसिंह में, जब मैं स्टूडेंट थी तो हम सब स्टूडेंटों ने उनके साथ किया। और उनके जो फादर हैं दीपक महाराज जी, मैंने उनकी वर्कशॉप भी ली हुई है। सरोज खान जी की भी वर्कशॉप ली हुई है। और दिल्ली में वो ज्योतिराज सिंधिया जी ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है बेस्ट एक्सप्रेशन का। और बहुत सारे महोत्सव जैसे झांसी महोत्सव, ताज महोत्सव, अपना खेड़ागढ़ महोत्सव, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मैं अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। महाकुंभ में भी 2016 में उज्जैन में गई थी मैं अपना परफॉर्मेंस देने। और अभी भूमिका मेरी ये हो गई है कि मैं परफॉर्मेंस करते करते मेरी थिंकिंग यही हो गई कि मुझे एक परफॉर्मेंस, एक आर्टिस्ट बनना है परफॉर्मेंस। लेकिन उसके चलते चलते मुझे सिखाने में बहुत रुचि आ गई, बहुत ज़्यादा। तो मैं साथ में अपनी टीचिंग भी कर रही हूँ। जॉब के साथ घर में भी टीचिंग चल रही है आपकी? मतलब घर चल रहा है, फिर टीचिंग चल रही है, फिर जॉब चल रही है, और फिर अपने परफॉर्मेंस की भी तैयारी करती रहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ सौम्या मिश्रा जी। और सौम्या मिश्रा जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी आपके अपने बारे में, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप ऊंचाइयां छुए हैं आप। और तो ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार।
राम रूप लिए माँ कौशल्या की कोख में आए स्वयं नारायण। शुरू हुई लो रामायण। पुण्य प्रतापी राजा दशरथ के कुल में जन्मे, बैकुंठ उतरा हो जैसे दशरथ के आंगन में। महादेव गौरी से बोले, महादेव गौरी से के भगवान आए हैं अयोध्या। दिए जलाओ, दिए जलाओ, मंगल गाओ, राम आए हैं अयोध्या। दिए जलाओ, मंगल गाओ, राम आए हैं अयोध्या। तीनों लोक के स्वामी हैं जो, तीनों लोक के स्वामी हैं श्री राम आए हैं अयोध्या। दिए जलाओ, मंगल गाओ, राम आए हैं अयोध्या। ज्ञान लिया और वचन दिया के जब तक दे हमें प्राण रहेगा। ज्ञान लिया और वचन दिया के जब तक दे हमें प्राण रहेगा। न्याय रहेगा, धर्म रहेगा, उस पलड़े में राम रहेगा। न्याय रहेगा, धर्म रहेगा, उस पलड़े में राम रहेगा। गुरु का लेके आदेश, राम चले हैं मिथिला देश।